आपको बुक से करने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। चलो यार मैं कराता हूं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया 3500-2500। 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया 6000 रुपए के साथ। अगर सी के शेयर और बी के शेयर का जो डिफरेंस है वो 1977 रुपए है, तो टोटल एनुअल प्रॉफिट देखो ये हो गया ए बी और सी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 3500 रुपए, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 2500 रुपए, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है 6000 रुपए। यहां तक क्लियर है भी। 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, मतलब ए ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया 8 महीने के लिए, बी ने सॉरी ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, बी ने भी 12 महीने के लिए, सी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि सी ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया 8 महीने के लिए। तो रेशियो आ जाएगा, तो यहां से काट लेंगे 2 0 2 0 2 0, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। और फिर किससे जाएगा तुम्हारा 3 से चला जाएगा 3 3 और ये 20। फिर किससे आएगा तुम्हारा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा 7:5:8, ठीक है। और यहां पे दे रखा बी और सी के शेयर का डिफरेंस 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब 1977 रुपए दे रखा है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 चिंग 18 और 1 3 5 15, 2 3 नाम 27, 659 रुपीज। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 20। यूनिट डिजिट आएगा तुम्हारा यहां से 08। ऑप्शन में नहीं है ना। 2 नाम 12,000 प्लस 2 नाम 18 का 2 5 10 11 के 2 6 12 13 13 180 आ रहा है यार इसका, तो 13,180 आ रहा है। 13,180 आंसर है, ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए एक, 13,180 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। ये बताइए भी 27 नंबर, जल्दी से बताओ। कुछ दिन चलेगी बस। ये बताइए, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज भी बढ़िया है, फटाफट बनाइए, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से। ए बी और सी ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया। ए बी सी ने रेस्टोरेंट शुरू किया, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 3 लाख रुपए का, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए में तो टेबल चम्मच भी ना आती रेस्टोरेंट की है भाई। रेस्टोरेंट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। बी इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज मोर देन ए। बी ने ए से 50,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया। सी ने बी से 25,000 रुपए कम इन्वेस्ट किया। अगर प्रॉफिट जो हुआ है 1 साल के एंड में वो 14,400 है, तो सी का शेयर बताइए। बताओ। है भाई देखिए हम बात करते 3 मंदों की, ए बी और सी की। देखिए अगर हम टोटल की बात करें, ए बी सी के बीच में, तो कितना पैसा है 300 के 3 लाख रुपए। अगर हम बात करें बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए, बी ने ए से 50,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो बी माइनस ए कितना है 50 के कितना है दोस्त 50 के। सी इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन बी। सी ने जो है बी से 25,000 लेस लगाया है, तो सी ने बी से कितना 25,000 रुपए लेस लगाया, तो ये कितना है 25 के।
25 के। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, जो टोटल प्रॉफिट है ये कितना है 300 के। तो आपको रेशियो निकालना है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो का। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इसको काटोगे 25 से 12 चला जाएगा, इसको काटेंगे 2 चला जाएगा, इसको काटेंगे 1 चला जाएगा। रेशियो निकाल लो पहले ही। अगर आप यहां से तीनों को ऐड कर दोगे तो 3b कितना आ जाएगा, 15 15 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5। अगर b 5 आ गया तो a कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 और c कितना आ जाएगा तुम्हारा 4। टोटल 12 होना चाहिए। तो इस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है ए बी और सी ने। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3:5:4। तो आप ये बताइए खुद मेरे दोस्त, टोटल प्रॉफिट हुआ 14,400, सी का शेयर तो टोटल 12 है, 12 में से सी का शेयर कितना है 4, यानी कि 1/3, तो प्रॉफिट भी 1/3 मिलेगा। तो 14,400 का 14,400 का 1/3 करेंगे तो 4800 रुपए सी का शेयर आ जाएगा। बड़ा आसान सा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ देखिए, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दान वाली। टोटल ना दिया होता तो अभिनव सवाल सॉल्व नहीं होता ना। बी का 5 एक बार बता दो। ये बहुत आसान सी बात है। टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 3 लाख, और यहां पे बी इन्वेस्ट 50,000 मोर देन ए। तो बी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया ए से, तो बी माइनस से 2, और सी इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन बी, सी ने बी से 25,000 कम लगाया। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो ये ए माइनस सी से कट जाएगा, तो 3b कितना आ जाएगा, 12 2 14 15, तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर बी 5 है तो सी 4 आएगा, 5 माइनस 4 1 होता है ना। अगर बी 5 है तो ए 3 आएगा, 5 माइनस 3 2 होता है। कितनी सिंपल सी बात है। ये वाला बनाइए। ए और बी ने बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट किया 2:5 के रेशियो में। 50% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को चला जाता है। ए का शेयर 3.6 लाख है, तो टोटल प्रॉफिट बताइए। देखिए, आप एक बात जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट तो 100% होता है। 100% में से 50% चैरिटी में चला गया, यानी कि दान दे दिया, 50% चैरिटी में दे दिया, तो बताइए बचा कितना 50%। इसी 50% को ए और बी आपस में बांटेंगे। किस रेशियो बांटेंगे, ए और बी 2:5 के रेशियो में, यानी कि ए को कितना मिलेगा 50% का 2/7, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा 3.6 लाख। ठीक है, तो आपसे 100% पूछा है, तो 50 दूनी 100% आ गया। 7 किधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 7 42, 25.2 लाख। आंसर है। ठीक है ना। ये बनाओ 29 नंबर। वेरी गुड अमरजीत। क्या हुआ उपेंद्र? ऐसा है क्या अजय? ठीक है ना। तो हम अलग अलग लैंग्वेज वाले सवाल डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी तरीके से एक सवाल को बनाया जा सकता है, पार्टनरशिप के सवालों को।
ओके अनूप, देखो एबीसी इन्वेस्ट ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7। एबीसी जो है 3 बंदे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 4:5:7 के रेशियो में। तो बोले ठीक है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, मतलब ए को 4 रुपए मिलना चाहिए, बी को 5 रुपए मिलना चाहिए, सी को 7 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, सी जे स्लीपिंग पार्टनर। अब सी जो है एक स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सी ने केवल पैसा इन्वेस्ट किया है, काम के नाम पे धेला वो कुछ नहीं कर रहा। सो इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, काम कुछ नहीं कर रहा, तो सी का जो शेयर है वो आधा है जितना उसका एक्चुअल वर्किंग पार्टनर होते हुए होता। अगर वो 36,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, जिसमें से 25% री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, तो बताइए बी को कितना पैसा मिलेगा। तो आप हमें एक बात बताइए कि सी अगर एक्टिव पार्टनर होता तो उसके हिस्से में 7 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन वो एक्टिव तो है नहीं, तो उसको केवल 7 रुपए नहीं, उसके पॉकेट में केवल 3.5 ही आया, आधा ही मिला। अविनाश ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, सब कुछ टकाटक है। तो यानी कि उनके बीच में पैसा इस रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ, उनके पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8:10:7। उनके बीच में जो पैसा है वो एक्चुअल में इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इस रेशियो में नहीं। किसी तो एक्टिव पार्टनर है, उसको 7 रुपये दे ही नहीं रहे, उसको तो हम 3.5 दे रहे हैं, तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड हुआ। अब टोटल प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपए, जिसमें से 25,000 यानी कि 1/4 हमने बिजनेस में लगा दिया वापस, तो बचा कितना 27,000। 36,000 का 1/4 बिजनेस में लगा दिया, तो बचा कितना 3/4 27,000। अब इस 27,000 में से बी का कितना शेयर आया, 8:10:18, 8:10:18 7 25, 25 में से 10 पार्ट, ठीक है ना, 10/25 यानी कि 2/5, 2/5 यानी कि 0.4। तो जो बी का शेयर है वो कितना आ जाएगा, 27 चौको 108 होता है ना, 10,800 रुपए, 9 का मल्टीपल। ठीक है भाई, वेरी गुड, आगे चलो। अच्छा यहां तक हो गया। ओके, ये बनाओ। देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कराया है, ठीक है ना, बट डाटा चेंज है, इसको आप खुद से ट्राई करके देखना। हम ये वाला करेंगे, चलिए बनाओ। सवाल नंबर 31, जल्दी से बनाइए, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है हमें। कौन करने की क्षमता रखता है इसे? अच्छा अंकित, बहुत बड़े सवाल है। ऑप्शन से करो मत, लॉजिकली करो। ऑप्शन से तो हो जाएगा, आप पूरा लॉजिकल करके बताओ। देखो आसान सी बात है, ऋषि और दिनेश एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 60,000 और 50,000 रुपए के साथ। तो 2 बंदे ऋषि और दिनेश, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 60,000 और 50,000। विनय ज्वाइंस बी मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। विनय जो है, एक और बंदा है विनय, जो साल खत्म होने से 20 महीने पहले बिजनेस को ज्वाइन किया 70,000 रुपए के साथ।
एंड ऋषि लीव्स देम आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर, और ऋषि जो है स्टार्टिंग से ए महीने के बाद बिजनेस जो है छोड़ के चला गया। अगर टोटल प्रॉफिट 18:20:21 के रेशियो में डिवाइड हुआ है तो ए और बी की वैल्यू बताओ। देखिए ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 50,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 60,000, सी ने विनय ने इन्वेस्ट किया है तुम्हारा 70,000। ऋषि, दिनेश और विनय है। विनय जो है बी महीने पहले ज्वाइन किया है बिजनेस के एंड होने से। तो आप मुझे बताओ ये बिजनेस जो है 1 साल का है, विनय ने बी महीने पहले ही ज्वाइन किया है। कितने महीने? विनय ज्वाइंस बी मंथ्स बिफोर एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने से बी महीने पहले ही ज्वाइन किया, यानी कि विनय ने बिजनेस कितने महीने किया है? बी महीने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ऋषि लीव्स देम आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर, ऋषि जो है बिजनेस स्टार्ट होने के ए महीने बाद छोड़ के चला गया, यानी कि ऋषि ने भी बिजनेस में जो पैसा है वो कितने महीने के लिए लगाया है? ए महीने के लिए। तो बस लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए आपको दी है। अब भैया दिनेश जो है अच्छा आदमी बेचारा मेरी तरह, इसने कुछ नहीं किया, मतलब इसने पूरा का पूरा 12 महीने के लिए लगाया है। और जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है उनके बीच में वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? 18:20:21 के रेशियो में, 18:20:21 के रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है? ए और बी की वैल्यू क्या है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई परेशानी है? बोलो। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा 6:5:7 है, सॉरी। ऋषि ने 60,000 रुपए लगाए, इसने 50,000। यार तो बोलते भी नहीं हो यार, कैसे बालक हो। इसने 60,000 लगाए थे, इसने 50,000 लगाया था। अब बता रहा है एक बच्चा 6:5:7 होगा। ऋषि ने 60,000 रुपए लगाए, दिनेश ने 50,000 रुपए लगाए, विनय ने 7,000 रुपए लगाया। ऋषि ए महीने बाद भाग गया, विजय ने लास्ट से बी महीने पहले ही ज्वाइन किया है, और ये प्रॉफिट का रेशियो इतना है। बताइए कोई दिक्कत? आप सुनो, ये भी प्रॉफिट का रेशियो, ये भी प्रॉफिट का रेशियो है, दोनों रेशियो सेम होना चाहिए ना। ये भी दोस्त प्रॉफिट का रेशियो, ये भी प्रॉफिट का रेशियो सेम होना चाहिए ना। आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ, देखो एक ही जगह डाटा सेम होना चाहिए। यहां 20 है, 12 पंजे 60 है, कितने गुना है? 5 गुना है। तो यहां भी 5 गुना होना चाहिए, तो 21 पंजे 105 होना चाहिए। अगर 105